अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने का विज्ञान जान रहे हैं। भगवान पाणिनि ने इसका साक्षात्कार किया है। उन्होंने सारी लौकिक और वैदिक शब्द राशि का प्रत्यक्ष किया है। उनके सामने सारी लौकिक व वैदिक शब्द राशि एक कालावच्छेदेन उपस्थित है। उसको देखकर उन्होंने शब्द सिद्धि के विज्ञान को बताया है। एक एक धातु को लेकर एक एक प्रत्यय बनाने की प्रक्रिया उन्होंने नहीं बताई है। इसलिए अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ है ही नहीं। न तो अष्टाध्यायी प्रक्रिया ग्रंथ है, न महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ है, और न काशिका प्रक्रिया ग्रंथ है। ये तीनों जो ग्रंथ हैं मूल, ये प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, पर इनके भीतर प्रक्रिया निहित है। इनके भीतर प्रक्रिया का विज्ञान है। उन्होंने इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष किया और प्रत्यक्ष करके उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार का अंग होगा और किस प्रकार का प्रत्यय होगा तो किस प्रकार का कार्य होगा, कैसे अंग से कैसा प्रत्यय परे होने पर कैसा कार्य होता है। ये उन्होंने प्रक्रिया का विज्ञान बताया। इस धातु से ये प्रत्यय परे होने पर ये रूप बनता है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो जो हम लोग एक एक धातु को लेकर के उनमें एक एक प्रत्यय लगाते लगाते जो समय खर्च करते हैं, ये अनावश्यक है, ये व्यर्थ का श्रम है। तो हमने पाणिनि के अनुसार आपको प्रत्ययों का विभाग बताया। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं सब भगवान पाणिनि का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने जैसा देखा और जैसा हमको बताया वैसा हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि धातु से लगने वाला प्रत्यय तिंग हो सकता है अथवा कृत हो सकता है। यदि तिंग है तो सार्वधातुक हो सकता है अथवा अर्धातुक हो सकता है। 4 लकारों का तो सार्वधातुक है, बचा हुआ है तो अर्धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो पित हो सकता है अथवा अपित हो सकता है, और पित है तो अजादि अथवा हलादि, अपित है तो अजादि अथवा हलादि, और जो अपित प्रत्यय हैं सार्वधातुक वो सारे के सारे कित होते हैं। ऐसा करके उन्होंने प्रक्रिया के 3 मार्ग निर्धारित किए। एक मार्ग किद्गित प्रत्ययों के लिए बनाया, और जो मार्ग किद्गित प्रत्ययों के लिए है वही मार्ग अपित सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है। जो मार्ग कितगित यत्कित से भिन्न प्रत्ययों के लिए है वही मार्ग पित सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है, और एक मार्ग ईतलित सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है। इसका विचार हम लोगों ने कर लिया। अब ये प्रत्यय किससे लगेंगे? ये प्रत्यय धातु से लगेंगे। जब धातु से लगेंगे धातु का नाम अंग हो जाएगा, और धातु से यदि विकरण लगेंगे सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर तो धातु और विकरण को मिलाकर जो बनेगा उसका नाम अंग हो जाएगा। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादिक प्रत्ययिंगम। अभी हम लोग जो सार्वधातुक लकारों के प्रत्यय हैं 4 लकारों के, उनको सामने रख करके प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं। 10 गण के धातु हैं और 4 लकार के प्रत्यय हैं और बीच में विकर्ण बैठे हुए हैं। ऐसा देखिए, ऐसा दर्शन कीजिए बुद्धि में कि 10 गण के धातु खड़े हैं 1930, और उनके सामने 4 लकारों के प्रत्यय खड़े हैं लट लोट लंग विधि लिंग के 74 प्रत्यय, और बीच में विकर्ण बैठे हुए हैं जिस गण का धातु उस गण का विकर्ण। तो एतद अनुसारेण अंगों के 2 भाग बन गए, अदंत अंग और अनदंत अंग। ये 2 अंग हमारे सामने खड़े हो गए। तो देखिए भू और शप भव, ये अदंत अंग है। अदादिगण का या धातु लिया और उससे हमने शप को लगा के उसको लुक कर दिया तो ये अंग आकारांत बन गया। अदादिगण का हमने वी धातु लिया और उससे शप का लुक किया तो अंग ईकारांत बन गया। और ची और श्नु चिनु ये उकारांत अंग है। अदादिगण के जागरी धातु से हमने शप लगाया उसका लुक कर दिया तो अंग ऋकारांत बन गया। जोहोत्यादिगण के विभ्री धातु से हमने श्नु की कर दिया जब शप का तो ऋकारांत अंग बन गया। तो ये अंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? अभी हमने अदंत अनदंत 2 देखे हैं। अब अनदंत कितने प्रकार के हो सकता है?
अब अदंत के अलावा और कितने हो सकते हैं? तो देखिए अंगों को देखिए, अंग यानी जो हम 3 प्रत्यय सामने रखे हैं, 4 गणों के 74 प्रत्यय, इनके पहले जो अंग बैठे हुए हैं, जो धातु विकर्ण के संयोग से बने हुए हैं, विकर्ण का लुक भी हो गया तो भी हम यही मानेंगे कि धातु विकर्ण के संयोग से बने हैं। ये अंग हो सकते हैं 2 प्रकार के, या तो अजंत होंगे अथवा वो हलंत होंगे। हमने प्रत्ययों का विवेचन किया, अब हम अंगों का विवेचन कर रहे हैं। अब हमारे सामने प्रत्यय स्पष्ट है। जो सार्वधातुक यदि हैं तो या तो हलादि पे सार्वधातुक हैं अथवा अजादि पे सार्वधातुक हैं, हलादि पे सार्वधातुक है अथवा अजादि पे सार्वधातुक है। ये तो प्रत्यय विभाग हमने कर लिया, हम अंगों का विचार कर रहे हैं। अंग या तो अजंत होगा या हलंत होगा। यदि अजंत होगा तो कितने प्रकार का हो सकता है? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत और रीकारांत, जिसके अंत में दीर्घ री है। तो अ, ई, उ, ऋ। ये 8 हैं। यही तो अच्छे ना। ये जिसके अंत में होंगे वही अंक का नाम हो जाएगा अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत और रीकारांत। अब रहे एजंत। तो एजंत को हम क्या करें? एजंत अंग के लिए कोई कार्य न तो सार्वधातुक में कहा गया और न अर्धातुक में कहा गया। एजंत धातु आया ध्ययी तो उसके सामने आया शप, तो एचो यवा यावा से वहाँ आया आदेश होता, संधि होती। एजंत अंगों के लिए संधि कार्य है, कोई अंग कार्य नहीं है। और जब एजंत धातुओं के बाद आर्धातुक प्रत्यय आते हैं तो वहाँ सारे एजंत धातु आकारांत बन चुके होते हैं पहले ही आदेश उपदेशेषिति सूत्र से। तो एजंत धातुओं के लिए न तो कोई अंग कार्य साधातुक प्रत्यय में कहा गया, न कोई अंग कार्य आधातुक प्रत्यय में कहा गया। इसलिए हम इतने ही वर्ग बनाएं और एजंत को जानना है तो नाम से जान लें बस। अब हलंत धातुओं का विभाग करें, जो हलंत अंग है। तो हलंत अंगों के लिए पाणिनि ने जो भी अंग कार्य कहे हैं वो हलंत धातुओं की उपधा के लिए कहे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि हलंत धातुओं के अंतिम हल को उद्देश्य करके संधियां हैं और उपधा को उद्देश्य करके अंग कार्य है। अंग कार्य संधि कार्य में क्या भेद होता है? जो कार्य प्रत्यय के कारण होता है, प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कार्य किया जाता है वो अंग कार्य होता है, और किसी वर्ण को निमित्त मानकर जो कार्य किया जाता है वो संधि कार्य होता है। जब ध्यय की बात शप आया तो एचो यवा यावा से उसको आय आदेश हुआ। ये आय आदेश शप के कारण नहीं हुआ, ये अच के कारण हुआ। वो अवर्ण जो है शप का उसके कारण हो रहा है। किंतु भू धातु से शप लगने पर जो भू धातु को गुण होता है वो शप के कारण होता है, वो शप प्रत्यय के कारण होता है। तो जो कार्य प्रत्यय के कारण होते हैं वो अंग कार्य है, और जो कार्य किसी वर्ण के कारण, किसी एक अक्षर के कारण होते हैं वो संधि कार्य है, वो सबसे अंत में किए जाते हैं। तो हलंत धातुओं के लिए जो अंग कार्य पाणिनि कहते हैं वो अंतिम हल के लिए कहते नहीं। हलंत धातुओं के लिए जो कुछ कहते हैं वो हलंत धातुओं की उपधा के लिए कहते हैं। तो हलंत का विभाजन हम करेंगे उपधा के आधार पर। अजंत का विभाजन हमने किया अंतिम अच के आधार पर, अ, ई, उ, ऋ और एज को रख लेते हैं, भले ही संधि कार्य होता है पर आपको दिखेगा स्पष्ट। और हलंत धातुओं को देखिए, हलंत धातुओं का पहला वर्ग बनेगा अधुपद, जिनकी उपधा में ह्रस्व आ है, छोटा आ है, जैसे पठ, चल, वद, वच, गम, नम, हस, ये अधुपद धातु है। और जिनकी उपधा में लघु ई है, छोटा ई है, ह्रस्व ई है, लिख, चित, छिद, भेद, खेद, मिद, ये इदुपद धातु है। और जिनकी उपधा में ह्रस्व उ है, लघु उकार है, जैसे गुप, गुध, कुप, क्रुध, रुध, नुद, तुद, ये उदुपद धातु है। और जिनकी उपधा में ह्रस्व ऋकार है, जैसे त्रिप, द्रिप, स्त्रिप, कृश, मृष, ऋष, वृत, वृध, ये रुदुपद धातु है। तो अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद,
ये 4 वर्ग बनाकर पाणिनि ने हलंत धातुओं के लिए अंग कार्य कहे। हलंत धातुओं को जो कुछ भी होता है उनकी उपधा को होता है, और उपधा में भी किसको होता है? लघु एक को होता है और अत को होता है। उपधा में यदि दीर्घ ई है, मील शीक, इनको कुछ नहीं होगा, मीलत शीकते बन जाएगी। उपधा में यदि दीर्घ उ है, जैसे भूष, इसको कुछ नहीं होगा। तो जितना पाणिनि ने कहा है हमको उतना ही देखना है, उससे ज़्यादा हम देखेंगे तो हमारे किसी काम में वो आएगा नहीं। पाणिनि का सूत्र जितना दिखा रहा है उतनी हम देखेंगे, क्योंकि उससे अधिक देखने का काम पाणिनि कर चुके हैं। वो स्वयं देख के निर्णय कर चुके हैं कि हलंत धातुओं में कहाँ पर परिवर्तन होता है, कितना अंश है जहाँ परिवर्तन होता है प्रत्यय के कारण, वो पाणिनि देख चुके हैं। तो हमको अपना दिमाग लगा के समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पाणिनि कहते हैं हम उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। तो पाणिनि कहते हैं हलंत धातु पर अपनी दृष्टि आप उपधा पर रखिए, आप दाहिने बाएं कुछ मत देखिए। अगर धातु है वध तो आप दा को मत देखिए, वा को मत देखिए, आप देखिए आ को। यदि धातु है लिख तो आप ला को मत देखिए, खा को मत देखिए, आप देखिए ई को। जैसा अर्जुन देखता था, अर्जुन को लक्ष्य के सिवा दाहिने बाएं नहीं दिखता था। जब द्रोणाचार्य ने खड़ा किया परीक्षण करने के लिए, और वो गीत को जो बना के बैठाया वृक्ष के ऊपर, और पूछा उनसे युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखता है और दुर्योधन को क्या दिखता है, तो किसी को पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी को सुंदर पक्षी दिख रहा है, किसी को पूरा जंगल दिख रहा है। तो आचार्य द्रोण ने उनमें किसी को बाण चलाने की आज्ञा ही नहीं। जब अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन कहता है हमको तो बस वो आंख दिख रही है जिसको अब तो लक्ष्य बनाया। पक्षी भी नहीं दिख रहा है इसको, न पेड़ दिख रहा है, न कोई नहीं, केवल लक्ष्य। तो आप लक्ष्य को देखिए। लक्ष्य के दाहिने बाएं देखेंगे तो बुद्धि हिल जाएगी और समझ में कुछ नहीं आएगा। तो पाणिनि ने लक्ष्य को देखा, उन्होंने देखा कि जब धातु हलंत होता है तो जो भी परिवर्तन होता है प्रत्यय के कारण वो उसके उपधा को होता है। तो उन्होंने उपधा के आधार पर इसके भेद बना दिए, अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद। और जब कोई ये सामान्य नियम हुए, और जब उसको हटकर कुछ कार्य होगा तो विशेष सूत्र बना देंगे। सामान्य विशेषवत शास्त्र है। तो कहते हैं अत उपधाया, उपधा के अत को वृद्धि होती है। पुगंत लघु उपधस्य च, उपधा के लघु एक को गुण होता है। रलो विपधाद हलादि संश्च, जो इदुपद उदुपद धातु है रलादि, जो इदुपद उदुपद धातु है हलादि रलंत, उनसे परे आने वाले सन उक्त्वा प्रत्यय सेठ विकल्प से कित होते हैं। ऋतुपदाचाकृच्यते है पोर दुबधात। तो जो भी कार्य हलंत को कहते हैं वो उपधा को लिखे, चाहे प्रत्यय का विधान करना हो और चाहे अंग कार्य करना हो। हलंत धातुओं की सारी व्यवस्था उपधापति की हुई है। तो सबसे पहले हम देखें कि जिस अंग के लिए हम कार्य करने जा रहे हैं वो अजंत है कि हलंत है। यदि अजंत है तो हम अंतिम अच के पर दृष्टि रखकर उसके आधार पर अंग कार्य का चयन करें। यदि हलंत है तो अपनी दृष्टि को हम उपधा पर रखें, क्योंकि पाणिनि का सूत्र जो बोलेगा वो उपधा के लिए बोलेगा। गुण कहेगा तो उपधा को करेगा, और वृद्धि करेगा तो उपधा को करेगा, और निषेध करेगा तो उपधा को करेगा। इसलिए इसके हिसाब से हमने जो हलंत धातुओं का, हलंत अंगों का विभाजन किया वो बना अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, और इसे बचा हुआ जो है वो शेष हो गया। तो हमने अजंत धातुओं के 9 हिस्से बना लिए, अजंत अंगों के, और 4 और 5 ये हलंत अंगों के बना लिए। ये सामान्य बन गए। और यदि प्रत्यय किदगित होता है, ये 3 जो बता रहे हैं आगे, ये केवल किदगित प्रत्ययों के लिए, और किदगित नहीं है तो हमारा कार्य इन्हीं में चलेगा 9, 5, 14 में। और यदि प्रत्यय किदगित है तो 3 वर्ग हमको और पकड़ के रखना पड़ेंगे। और ये जो 3 वर्ग बनाए जा रहे हैं ये केवल किदगित प्रत्ययों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो पहले एक वर्ग में हम रखेंगे बच्यादि और ग्रह्यादि, ये संप्रसारणी धातु, जिनको संप्रसारण होता है, ऐसे बच्यादि ग्रह्यादि धातु।
बच्चे आदि 11 हैं, ग्रही आदि 9 हैं। और दूसरा वर्ग बनेगा अनिदित धातुओं का। जो अनिदित धातु हैं अर्थात इदित नहीं है, ऐसे धातु 47 हैं। और तीसरा वर्ग बनेगा अनुनासिकांत धातुओं का, जिनके अंत में अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक कहलाते हैं यम गण नम। तो यहाँ और ना तो मिलते नहीं, उनकी संज्ञा हो जाती है। और ना मा और ना मिलते हैं धातुओं के अंत में, जैसे मन नकारांत है, गम मकारांत है, रण नकारांत है। तो किदकित प्रत्यय होने पर वच्यादि ग्रह्यादि इन सब तो किदकित प्रत्यय होने पर वच्यादि ग्रह्यादि इन संप्रसारणी धातुओं का एक वर्ग, अनिदित धातुओं का दूसरा वर्ग और अनुनासिकांत धातुओं का तीसरा वर्ग। ये 3 प्रकार के धातुओं में यदि कोई अंग कार्य होता है तो किदकित प्रत्यय परे होने पर होता है। ये 3 जो कार्य हैं, संप्रसारण होना या उपधा के नकार का लोप होना या अंत के अनुनासिक का लोप होना, ये 3 कार्य किदकित प्रत्यय परे होने पर ही होते हैं। इसलिए इन 3 वर्गों का स्मरण हम करेंगे। ये प्रत्यय किदकित है। नहीं तो सामान्य प्रत्ययों के लिए 14 वर्ग, 9 और 5, और किदकित प्रत्ययों के लिए 3 वर्ग। और इस प्रकार कुल 17 हिस्से अंगों के हैं। अंगों को देखते ही साथ हम पहचानें और प्रत्यय को देखते ही साथ हम पहचानें। इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा, और इसका अभ्यास हम नहीं करेंगे तो फिर जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे। एक तरीका होता है कुआं खोद के रख लो, जब प्यास लगे तो पानी पियो। एक होता है जब प्यास लगे तब कुआं खोदो, और खोदते खोदते पानी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्यासे मर जाओ। तो इसलिए बुद्धिमान लोग कुआं पहले खोद के रखते हैं। मकान बनाते हैं तो पहले कुआं खोदते हैं। अब तो कुएं की संस्कृति चली गई, तो बोरिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये 224 पेज पर हमने कुछ अभ्यास के लिए लिखे। जैसे भू धातु से हमने प्रत्यय लगाया तिप, तो बीच में आ गया शप। तो भू के बाद जो शप बैठा है तो इसको हम कैसे पहचानें? तो भू को हम पहचाने कि ये ऊकारांत अंग है, और शप ये अजादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय है। अजादि हरादि को हमें देखना है अनुबंधों की संज्ञा करने के बाद। इस संज्ञा करने के बाद, उनका लोप करने के बाद हमको अजादि हरादि पहचानना है। तो भू शप, भू ये ऊकारांत अंग है, और शप ये अजादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय है। री और श, री ये इकारांत अंग है, और श ये अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय है, इसलिए कित है। अपित के साथ एक वाक्य और जोड़ देना है। प्रत्यय की पहचान 3 शब्दों में कीजिए। शप यानी अजादि पित्त सार्वधातु, ति यानी हलादि पित्त सार्वधातु, और जब ता बोलेंगे तस तो कहना पड़ेगा हलादि अपित सार्वधातु होने से गित। अंति कहेंगे तो अजादि अपित सार्वधातुक होने से गित। ये उसकी बिल्कुल सम्यक पहचान हो जाएगी। ऐसी पहचान हो जाएगी कि अंग कार्य तत्काल वहां पर आकर उपस्थित हो जाएगा। अंग कार्य का सूत्र क्री धातु से हमने स्ना विकरण लगाया, क्रादिभ्य स्ना। तो क्री ये ईकारांत अंग है, और स्ना ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। नेनी और यात ईकारांत अंग है, और यात ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। विभी और आनी ईकारांत अंग है, और आनी ये अजादि पित्त सार्वधातु प्रत्यय है। रम, रनरम और अति, तो रनरम ये अनुनासिकांत अंग है, और अति ये अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से कित है। चंखन और तस, चंखन ये अनुनासिकांत अंग है, और तस ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। जाग्रह और तस, तो जाग्रह ये ग्रह्यादि होने से संप्रसारणी धातु है, और तस ये हलादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने से गित है। ये जब आप पकड़ लेंगे तो हमारे पास एकदम स्पष्ट मार्ग प्रकाशित हो जाएगा कि हमें किस प्रत्यय के परे होने पर किस धातु को, किस अंग को
क्या कार्य करना है। तो ये 3 ही मार्ग हैं जो हमने आपको बताए। एक मार्ग है सामान्य मार्ग, अंग कार्य का पहला मार्ग है सामान्य मार्ग। इस मार्ग में कौन चलेगा? इस मार्ग में चलेंगे पित्त सार्वधातुक प्रत्यय और कित गित यत्न से भिन्न आर्धातुक प्रत्यय। दूसरा मार्ग है यत्नित आर्धातुक प्रत्ययों के लिए। और तीसरा मार्ग जो है इसमें कौन चलेगा? इसमें चलेंगे कित गित आर्धातुक प्रत्यय और अपित सार्वधातुक प्रत्यय। ये 3 रास्ते प्रक्रिया के बने हुए हैं साफ साफ। इनको हम देखें और इसके अनुसार अंग कार्य का निर्णय करें। तो इनमें जो द्वितीय और तृतीय मार्ग हैं, यत्नित प्रत्ययों के लिए जो कहा है और कित गित प्रत्ययों के लिए जो मार्ग कहा है, ये मार्ग सामान्य के अपवाद है। शास्त्र सामान्य विशेष वत है। पहले हम सामान्य जाने। सामान्य रास्ता क्या है? सामान्य यानी जो सबके लिए होता है, और विशेष जो विशेष के लिए होता है। तो सामान्य की प्रवृत्ति कहाँ होगी? विशेष को छोड़ करके। विशेष को छोड़ करके सामान्य शास्त्र का हमें प्रयोग करना है। तो अब हम एक एक अंग के लिए कार्य का विचार करते हैं। तो सबसे पहला बनाया है हमने अकारांत। अकारांत को ही कहते हैं हम अदंत, जिसके अंत में छोटा है अकारांत, उसी को हम अदंत कहते हैं। और हम सारा विचार अभी सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए करेंगे। आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर यदि अंग कार्यों का विचार हम यही करने चलेंगे तो सार्वधातुक आर्धातुक योग की खिचड़ी पक जाएगी। यदि हम यहीं पर आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्यों का विचार करने लगेंगे तो सार्वधातुक आर्धातुक दोनों प्रकार के अंग कार्यों की खिचड़ी बन जाएगी और इतना बड़ा जंजाल हो जाएगा कि पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हमने 2 हिस्से कर दिए। देखिए क्या है, लकड़ी का एक गट्ठा है 1 क्विंटल का, छोटी छोटी लकड़ियाँ बंधी हुई हैं उसमें। अब उसको कहा जाए कि उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, तो जो बड़ा पहलवान है उसको भी सोचना पड़ेगा क्षण के लिए उठाने के लिए। किंतु यदि उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया जाए तो छोटा बच्चा भी एक एक लकड़ी को उठाकर यहाँ से वहाँ सारे गट्ठर को रख सकता है। एक एक लकड़ी लाएगा, एक एक लकड़ी लाएगा तो घंटे 2 घंटे में सारी लकड़ियों को उठा के किनारे कर सकता है। ऐसे ही अष्टाध्यायी है। ये जैसे बहुत सारी लकड़ियों को मिलाकर एक गट्ठर बन जाता है बंडल, इसी प्रकार बहुत सारे प्रकरणों को मिलाकर बना हुआ एक बड़ा भारी गट्ठर है। इसको कैसे खोलना और कहाँ किसका उपयोग करना, इस विधि का नाम प्रक्रिया है। पूरी अष्टाध्यायी को उठाकर पहाड़ के समान रच लेना, उससे कुछ नहीं होता। पूरे अष्टाध्यायी आप कंठस्थ कर लीजिए, आप नित्य पाठ कीजिए, बैठ करके नित्य सुनाइए, श्रवण कराइए। आप पूरे अष्टाध्यायी कंठस्थ कर लीजिए और रोज उसका पाठ कीजिए 3 घंटे तक, तो भी आपसे एक भी शब्द बनाते नहीं बनेगा यदि आप पाणिनि के इस प्रक्रिया विज्ञान को नहीं जानते हैं। क्योंकि पाणिनि की प्रक्रिया पाणिनि के अनुबंधों पर टिकी थी। पाणिनि की प्रक्रिया पाणिनि के अनुबंधों पर टिकी हुई है और अतिदेशों पर टिकी हुई है। क्योंकि प्रत्यय की पहचान अनुबंधों से होती है और अतिदेशों से होती है। तो हमने आपके सामने सार्वधातुक प्रक्रिया के पूरे अतिदेश बता दिए, अनुबंध बता दिए और गिनती गिन के बता दिया कि 90 प्रत्यय सार्वधातुक है। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया धातु अधिकारी जो है, धातु से प्रत्यय लगने वाली, इस सबको लेकर चलेंगे। पहले भवती बनाएंगे, फिर बभू बनाएंगे, तो हम सार्वधातुक बनाएंगे, फिर आर्धातुक बनाएंगे, यहाँ विकरण करेंगे, वहाँ इडागम करेंगे, तो हम फंस जाएंगे चक्कर में। इसलिए हमने इस प्रक्रिया के छोटे छोटे खंड कर दिए और ये खंड वस्तुतः पाणिनि ने किए हैं। हम उसका प्रमाण देते हुए आपको बता रहे हैं। हम जो भी आपसे कह रहे हैं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान पाणिनि के प्रमाण से आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कि पाणिनि चाहते हैं कि पहले आप सार्वधातुक प्रत्यय को लीजिए और बाद में आप आर्धातुक प्रत्यय को लीजिए और सार्वधातुक में भी अदंत अनदंत का विभाजन करके चलिए। तो एक हिस्सा हुआ अदंत अंगों के लिए सार्वधातुक प्रत्यय, दूसरा हिस्सा हुआ अनदंत अंगों के लिए सार्वधातुक प्रत्यय और तीसरा हिस्सा होगा आर्धातुक प्रत्यय। तो 3 विभाग इसके हो जाएंगे। और प्रक्रिया के लिए जो छोटे छोटे विभाग
प्रक्रिया ग्रंथों ने किए हैं। कृदंत तो तिङंत तो कृत्य प्रक्रिया और संदंत तो यंगंत यंग लुगंत, इसको करने से कोई लाभ नहीं है। ये सारे प्रत्यय मिलके भी इन्हीं तीन में से किसी रास्ते में जाएंगे। अगर यंग है तो कित के मार्ग से जाएगा, और सन है तो सामान्य मार्ग से जाएगा, और सन को यदि कित कर दिया तो कित वाले रास्ते में चला जाएगा। तो प्रत्यय के वास्तविक स्वरूप पहचानना है, और वास्तविक स्वरूप की पहचान का मतलब है कि उसको अनुबंध से पहचानना है और अतिदेश से पहचानना है, और उसके स्वरूप का निर्णय होने के बाद ही हम तत्काल रास्ता चुन सकते हैं कि किस रास्ते से चलकर हम लक्ष्य सिद्धि कर सकते हैं। तो हम एक एक को लेकर चलेंगे तो सब हो जाएगा। सबसे पहले हम अदंत अंगों की बात करते हैं। अंग अदंत है, और आगे आने वाले प्रत्यय सार धातु के भी आधातु की बात ही नहीं कर रहे हैं, आधातु की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम सामने साधातु प्रत्यय बैठाए हैं। साधातु प्रत्यय हैं लट लोट लंग विधिनिंग, 4 लकारों के 74 प्रत्यय, और 9 कृत प्रत्यय साधातु और 7 विकरण प्रत्यय साधातु, इनको लेकर के हम चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विचार करते हैं अदंत अंगों का। ऐसे अंग जिनके अंत में ह्रस्व आकार है। तो हमने धातु लिया पच, और पच धातु से लगाया हमने लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति, अंति लगाया। तो अंति प्रत्यय साधातुक है, तो बीच में आ गया कर्तरी शब्द, तो पच अ अंति। तो ये जो आ है अंति के पहले बैठा है, पच और आ, पच। तो प्रत्यय का पूर्व भाग जो अंति के पहले है पच, ये अदंत है, और प्रत्यय का पूर्व भाग जो है ये पद नहीं होता है, ये अपद है। जब प्रत्यय लग जाएगा, पचंती बन जाएगा, तब उसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा होगी। अभी तो ये पच और शब्द को मिला के जो पच, ये अदंत बना ही अपद है, और इसके अंत में बैठा हुआ जो ह्रस्व आ दिख रहा है, ये अपदांत अथ है। इस अपदांत अथ के बाद जो अंतिम प्रत्यय का आ दिखाई पड़ रहा है, इस आ की गुण संज्ञा है। अधेन गुणा कहता है कि ह्रस्व आ जो होता है गुण संज्ञक होता है। तो पच ये अपदांत अथ है, और अंति का जो आ है ये गुण है। तो अपदांत अथ से गुण परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक पर रूप एकादेश होता है। तो ये पच का जो आ था ये पर का रूप हो गया, दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हुआ, तो पचंती बन गया। नहीं तो अकर सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर पचांति बन जाता है। तो ये जो अतो गुणे से होने वाला पर रूप है, ये सवर्ण दीर्घ का यहाँ पर अपवाद है, पचंती। ये अतो गुणे सूत्र हमको साधातुक प्रक्रिया में अपदांत अत के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। आर्धातुक में इसका उपयोग नहीं होगा। आर्धातुक प्रक्रिया में हम जाएंगे तो वहाँ अतोलोपा आके बैठ जाएगा, अतोलोपा पहले लोप कर देगा अपदांत अत का। तो ये सार्वधातुक में प्रत्यय सार्वधातुक है आगे, तो हमको अपदांत अत के लिए अतोगुणे सूत्र को स्मरण रखना चाहिए। अब हमने लिया पच और ए, लट टकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ए। ये प्रत्यय भी जो ए है, तो ये जो ए है इसकी भी अधेन गुणा से गुण संज्ञा है, और पच अपदांत अथ है। इस अपदांत अथ के बाद ए आया, तो प्राप्त तथा वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाए, पर वृद्धि को बाध कर अतो गुणे से पररूप हो जाता है। तो पच का आ और प्रत्यय का ए दोनों को हटाकर उनके स्थान पर का रूप है ए हो जाता है पचे, नहीं तो पचा ही बन जाता, वृद्धि हो जाती। तो जब एकार परे होता है तो अतो गुणे वृद्धि का अपवाद बनता है। ये एक सूत्र होगा। हम लोग अतो गुणे सूत्र पढ़ रहे हैं, अतो गुणे से होने वाले पर रूप को पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे आधातु खंड में कि अदंत अंग है, और उसके बाद आधातु प्रत्यय है, तो अत का लोप हो जाता है। तो अतो लोपा तो अंगाधिकार का सूत्र है। यह आधातु प्रत्यय परे होने पर ही होता है, इसलिए अंग कार्य है। किंतु अतो गुणे संधि का सूत्र है। संधि का सूत्र होने का तात्पर्य यह होता है कि सूत्र से होने वाला जो कार्य, उसको किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है, वो वर्ण को देखता है अपने आगे। जो किसी एक वर्ण को निमित्त मान करके हो, वो संधि कार्य है, वर्ण कार्य।
और जो पूरे प्रत्यय को निमित्त मानकर हो वो अंगकारी है। तो अतो लोपा तो अंगकारी है, उसको अपने आगे आधातु प्रत्यय चाहिए तभी लगेगा। और किस अत का लोप करेगा? जो अत उस प्रत्यय के उपदेश काल में रहा होगा। आधातु प्रत्यय के उपदेश काल में जो अदंत होगा उसी अत का लोप करेगा। ये बात तो आधातु खंड बताएंगे। अतो गुणे के बारे में हम समझ लें कि अतो गुणे ऐसा सूत्र नहीं है। सामान्य रूप से हम समझ जाते हैं कि आधातु प्रत्यय परे होने पर अतो लोपा लगाइए और साधातु प्रत्यय परे होने पर अतो गुणे लगाइए, ऐसी रेखा नहीं है। अतो लोपा तो आधातु प्रत्यय परे होने पर होगा, पर अतो गुणे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि किसी प्रत्यय को निमित्त मान करके नहीं हो रहा है। जैसे यश्वी धातु, यश्वी धातु का हमने लुंग नकार का रूप बनाया, तो बीज प्रत्यय आ गया अंग, ये अंग आधातुक है। जब अंग प्रत्यय में लगाया है उस समय धातु एक अदंत है, अदंत नहीं है, इसलिए यहाँ तो लोपा नहीं लग सकता। किंतु अंग प्रत्यय लगने के बाद श्वैते रह सूत्र आया, उसने श्वी धातु को अकारांत बना दिया, ई के स्थान पर आ कर दिया। अब ये आ है और ये अंग है, ये अदंत अंग है, ये आधातु प्रत्यय है। हम कहें कि इस आधातु प्रत्यय के परे होने पर इस अदंत अंग के आगे लोप हो जाएगा, तो लोपा से तो नहीं हो सकता, क्योंकि अतो लोपा उसी अत का लोप करता है जो उस प्रत्यय के उपदेश काल में रहता है, उसी अत का लोप करता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अतो गुणे होगा। इसलिए अतो गुणे का कभी नहीं समझना भूल के कि साधातु प्रत्यय परे होने पर अतो गुणे और आधातु प्रत्यय परे होने पर अतो लोपा। अतो लोपा तो आधातु प्रत्यय परे होने पर होगा, किंतु अतो गुणे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसको अपने आगे एक गुण चाहिए, गुण संज्ञक एक वर्ण चाहिए। तो गुण संज्ञक वर्ण है अदेंग गुण, अ ए उ। इनके परे होने पर ये जहाँ निमित्त को देखेगा वहाँ लग जाएगा, क्योंकि प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं है। तो यहाँ अतो गुणे होगा और अश्वत बनेगा, अतो लोपा से नहीं बनेगा। अदंत अंग के लिए दूसरा सूत्र हमको मिलता है अमी पूर्व। ये सूत्र वस्तुतः बना सुबंध के लिए है और तिङंत प्रक्रिया में इसकी कोई हमें जरूरत पड़ती नहीं। इसको छोड़ भी दें तो अतो गुणे से हमारा सारा कार्य निष्पन्न हो सकता है। और स्ना इत्यादि जब लगते हैं विक्रम तो अकस्सवने दीर्घा से हो सकता है। तो सुबंध के लिए ऐसा बना है कि राम से जब हम अम लगाते हैं द्वितीय एकवचन विभक्ति, तो सबसे पहले अकस्सवने दीर्घ प्राप्त होता है ना, उसको बाध करके अतो गुणे से पर रूप प्राप्त होता है। राम और अम अपदांत अथ है और आगे जो आ है वो गुण है, उसको बाध करके प्रथम एवं पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। वो न हो जाए उसको बांधने के लिए अमी पूर्व सूत्र बना कि प्रथम एवं पूर्व सवर्णा को बाध करके पूर्व सवर्ण दीर्घ को बाध करके अक से अम संबंधी अस परे होने पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाए तो रामम बन जाता है। तो वहाँ समस्या है। वहाँ समस्या क्या है कि वहाँ प्रथम एवं पूर्व सवर्ण आ रहा है, उसको रोकने के लिए हम पूर्व बनाए। यहाँ तो आ नहीं रहा, प्रथमा द्वितीय की विभक्ति हमको बांधने के लिए आया ना। तो तिङंत प्रक्रिया में अथवा कृदंत में तो प्रथम एवं पूर्व सवर्ण की आवश्यकता नहीं। तो जो सूत्र प्रथम एवं पूर्व सवर्ण को बांधने के लिए बना है, उस सूत्र से तिङंत प्रक्रिया में सारे रूप बनाए जाते हैं। तो ये गौरव तो है ही। तो अतो गुणे से कार्य कर लिया जाए तो कौन सी हानि है। हमने अपच लिया और अम लिया, अतो गुणे से बन जाए, अपचम बन जाए। और पूरे ग्रंथ अमी पूर्व से ही अपचम बनाते हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए प्रक्रिया, इसलिए हम बता दे रहे हैं। और तीसरा सूत्र अदंत अंग के लिए है अतो दीर्घो यही। अंग अदंत हो अर्थात उसके अंत में ह्रस्व हो और बाद में आने वाला प्रत्यय सार्वधातुक हो और ययादि हो,
जिसके आदि में यय हो, यय यानी यवरत्लण यमगणनम झभय। तो इतने अक्षरों से प्रत्यय को ययादि मिल नहीं रहे हैं। ययादि प्रत्यय हमको मिल रहा है वा से शुरू होने वाला और माँ से शुरू होने वाला। वकार मकार से आरंभ होने वाले साधातु प्रत्यय ही यहाँ पर ययादि साधातु प्रत्यय का लक्ष्य है। यही ययादि साधातु प्रत्यय की वाच्य है। तो वा माँ से शुरू होने वाले कितने प्रत्यय हैं? 4 लकार के प्रत्ययों में। तो लट में है, परस्मै पद में मी वह मह, आत्मनेपद पद में वही मही, योग 3 और 2 5, और लंग लकार में परस्मै पद में वा मा, आत्मनेपद पद में वही मही। ये 9 प्रत्यय हैं। मी वह मा, वही मही, वा मा, वही मही। ये 9 प्रत्यय ययादि साधातु प्रत्यय हैं। इनके परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो हमने धातु लिया पच, और पच पे लगाया शब्द, तो पच बन गया। इसका बाद मी आया, तो पचामी, पचावह, पचामह, पचावहे, पचामहे। और लंग लकार में अपचाव, अपचाम, आत्मनेपद में अपचावही, अपचामहि। ये बन गए मी वह मा, वहे महे, व मा, वही मही। ये 9 प्रत्यय ययादि साधातु प्रत्यय हैं। इनके परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। तो अतो गुणे अमी पूर्व और अतो दीर्घो यही। अदंत अंग के लिए पूरे साधातु प्रक्रिया में ये 3 ही सूत्र हमको लगाना है, चौथा सूत्र नहीं है। ये तब